देखिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कोडोमिनेंस की बात करेंगे। कोडोमिनेंस इससे पहले हम लोग मोनोहाइब्रिड एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात किए थे और मोनोहाइब्रिड से दो लॉज यहाँ से वर्ड हुआ था। द फर्स्ट लॉ था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकेंड लॉ था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। और सेकेंड लॉ को ही लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स इज द सेकेंड लॉ आल्सो। यहाँ पर डोमिनेंस का मतलब ये है कि अगर कोई जीन है और जीन का अगर एलिलिक पेयर में से कोई भी अगर एक पेयर प्रेजेंट रहेगा तो वो उसकी प्रोजेनी में या उसके कैरेक्टर्स में वो हमेशा उसका क्या होगा, डोमिनेंट का कैरेक्टर शो करेगा। मतलब अगर एक भी एलील का मतलब कंट्रास्टिंग पेयर और उस पेयर में से अगर एक भी प्रेजेंट है तो डोमिनेंट से शो करेगी, डोमिनेंस उसमें कैरेक्टर्स करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब है कि यहाँ पर सप्रभाविता इसको बोलेंगे। सप्रभाविता का मतलब कि अगर एक प्रेजेंट है तो भी प्रभाविता होगी, तो भी डोमिनेंसी होगी, और दोनों के मिलने से भी उसकी प्रभाव से क्या होगी, डोमिनेंसी उसमें और बूम कर जाएगी और बढ़ जाएगी। मतलब इसमें दोनों प्रेजेंट होने से उसकी प्रभाविता क्या होगी, और ज़्यादा उसकी इफेक्टिव हो जाएगी। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ए बी ओ ब्लड ग्रुप का। इसमें को डोमिनेंस को देखने को मिलता है। ए बी ओ एक्चुअली जो ब्लड ग्रुप हमारा होता है वो ए बी ओ ब्लड ग्रुप 3 ही ब्लड ग्रुप होता है, और उसमें जो एलील्स होते हैं और उसमें एलील्स 3 तरह के होते हैं, और सारे तीनों एलील्स को कंट्रोल करने के लिए जो जीन होता है जीन आई, दैट इज द जीन आई है। और यही जीन आई होता है जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ए बी ओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। और एक्चुअली क्या होता है कि इस ब्लड ग्रुप जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, इन्हीं के ऊपर एक प्रोट्यूब, इन्हीं के ऊपर ये जो इसका घेरा होता है, जब सराउंडिंग इसके एरिया होती है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसी के चारों तरफ क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। और ये स्पेशल क्लास के शुगर ये प्रोड्यूस करते हैं, शुगर फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और यही शुगर जो प्रोड्यूस करते हैं यही उसकी क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। सारे ब्लड ग्रुप्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है। मतलब ए भी एक तरह का शुगर प्रोड्यूस करता है, जीन आई एंड ए, जो जीन ए है ये इसका रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जीन आई ओवर ए, जीन आई ओवर बी एंड जीन आई ओवर 0। मतलब कुछ नहीं, नील है। 3 तरह के होते हैं। अगर इन दोनों में से कोई अगर ए भी प्रेजेंट है तो शुगर प्रोड्यूस होगा, मतलब वो ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा। और अगर दोनों प्रेजेंट होंगे तो तभी वो प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर केवल आई ओ प्रेजेंट होगा तो कोई शुगर यहाँ प्रोड्यूस नहीं होगी। मतलब शुगर तभी प्रोड्यूस होगी जब इसमें से कोई एक या दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की बात करेंगे। कोडोमिनेंस में यहाँ पर जीन आई जो होता है, जीन आई इसकी कैरेक्टरिस्टिक जीन होती है, और यही जीन आई जो होती है ब्लड ग्रुप की मेन जीन होती है, जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। और इस जीन आई के 3 एलील होते हैं। अभी तक हम लोग 2 की बात कर रहे थे, यहाँ पर 3 एलीलिक फॉर्म होते हैं। यहाँ पर मल्टीपल एलील्स को बोल सकते हैं, मल्टीपल जीन बोल सकते हैं, मल्टीपल एलील यहाँ पर होंगे। और जीन आई ओवर ए, जीन आई ओवर बी एंड जीन आई ओवर 0, यहाँ पर 3 एलील होंगे। और ये दो तो यहाँ पर शुगर प्रोड्यूस करेंगे, ये भी प्रोड्यूस करेगा और ये भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये जो होगा हमारा शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा। और इसीलिए इसके आधार पर हम लोग 6 तरह के इसमें कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं। इसमें 6 कॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं, और इसको हम अलग अलग से हम लोग देख सकते हैं 6 कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं। और इसी के आधार पर ब्लड ग्रुप जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है, ब्लड ग्रुप कैसे फॉर्म होता है।
देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे एली फ्रॉम पार्टनर 1, एली फ्रॉम पार्टनर 2 सेकेंड एंड ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब इसकी जो प्रोजेनी होगी, जो उससे बच्चे होंगे, चाइल्ड की बात होगी। मतलब इसमें एक मेल की बात होगी, फीमेल की बात होगी। ये एक हम जानते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं उसमें क्या होता है, जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है उसमें एक जो कैरेक्टर होता है फादर से, एक कैरेक्टर होता है मदर से होता है। तो फादर मदर का जो जेनेटिक कैरेक्टर होगा, उसका जो ब्लड का कैरेक्टर वही उसका जीन, उसके ब्लड में वही जीन भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, वही जीन होंगे। तो उसमें से IA, IB एंड I0 इसमें से तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, तीनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे एक तीनों में से कोई एक यहाँ आ सकता है, तीनों में से कोई एक यहाँ आ सकता है। तो उसका दोनों कॉम्बिनेशन क्या होगा, मान लीजिए सपोज दैट हम बात करते हैं IA, इसके बाद IA, इसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो IAA होगा। इसका मतलब कि वो एक ब्लड ग्रुप होगा, जो क्या ऑफस्प्रिंग होगी वो एक ब्लड ग्रुप होगी। मान लीजिए बात करते हैं यहाँ पर IA और IB। IA और फादर का ब्लड ग्रुप जो है I है, मतलब जीन I है, और मदर का ब्लड ग्रुप B है। तो उसमें क्या होंगे, IA और IB होंगे। इसका मतलब IA एंड IB, इसका मतलब कि A और B, ये AB ब्लड ग्रुप इसका होगा। तीसरा जो कॉम्बिनेशन होगा IA और I0, IA I0 व्हाट ये IA फादर का एंड I0 जीन I0 कहाँ से है, मदर का है। फिर भी क्या होंगे, इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो IA I0 ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा, अब हम बात करेंगे IB की। ये भी अगर B है, इसका मतलब अब इसमें भी होगा IB एंड IB ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो B ब्लड ग्रुप होगा। इसके बाद फिर बात करेंगे IB, इसके बाद IA, इसका जो ब्लड ग्रुप होगा IB IA मतलब AB ब्लड ग्रुप। फिर इसके बाद करेंगे हम लोग IB I0, यहाँ जो कॉम्बिनेशन होगा IB एंड I0, इसमें ब्लड कॉम्बिनेशन क्या होगा, B ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे I0 एंड I0, इसमें कोई एक कॉम्बिनेशन होगा वो I0 का होगा, इसका मतलब कि O ब्लड ग्रुप का होगा। इसका मतलब A ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप, यही चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, कोडोमिनेंस का होगा, मतलब अगर A प्रेजेंट है, IA प्रेजेंट है, तब भी मान लीजिए सपोज दैट IA प्रेजेंट है, तब भी क्या होगा, A ब्लड ग्रुप फॉर्म होगा। अगर B प्रेजेंट है केवल, तब भी क्या होगा, वो B ब्लड ग्रुप होगा। अगर दोनों प्रेजेंट रहेंगे तो दोनों के कॉम्बिनेशन से कोडोमिनेंस होगा, मतलब एलील तीनों में से कोई दो की वजह से तो शुगर प्रोडक्शन होगा, शुगर प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो I0 होगा उसकी वजह से शुगर प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब लेकिन वो नेग्लिजिबल होगा, नील होगा, शुगर प्रोडक्शन उसमें नील होगा। यही 6 कॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 है, यस 7 कॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं। और 7 कॉम्बिनेशन फॉर्म में एक 4 तरह के, एक A ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और उसके बाद B ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप फॉर्म होते हैं। एक कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है और इसी को बोलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब ये है कि जिसमें A और B या इसी तरह से मान लीजिए A पेरेंट्स, A फादर से, B मदर से अगर मिलते हैं दोनों ब्लड ग्रुप, अगर उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है तो उसमें AB ब्लड ग्रुप फॉर्म होंगे
अगर ए एंड आई जीरो है तो उसमें ए ब्लड ग्रुप फॉर्म होगा, अगर बी और आई जीरो है तो बी ब्लड ग्रुप फॉर्म होगा, और ए और बी दोनों में तो ए भी होगा, और अगर फादर से भी आई जीरो है, मदर से भी आई जीरो है तो वहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप फॉर्म होगा, है ना। यहाँ पर डोमिनेंस, यहाँ पर डोमिनेंस यहाँ पर रेसेसिव हो जाएगा, मतलब ये रेसेसिव ब्लड का ये जीरो ब्लड ग्रुप का होगा, और इसीलिए क्या होता है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं होता है। ये एक्सेप्टर इसलिए होता है कि यहाँ पर ए और बी दोनों होते हैं, ए बी कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है, इसलिए एक्सेप्टर होते हैं, और दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के एंटीजेनेसिस में क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करने के हो सकते हैं, इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाता है और बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर हो जाता है। यही इसी बोथ दैट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब कि दोनों जो जीन होते हैं, दोनों जीन रिस्पांसिबल होते हैं उस शुगर प्रोड्यूस करने के लिए, और दोनों शुगर प्रोड्यूस करते हैं, और अगर इंडिविजुअल अगर अलग अलग भी हैं, जैसे मान लीजिए आई ए एंड आई जीरो है, इसमें से केवल आई ए होगा, ये शुगर प्रोड्यूस करेगा, आई जीरो शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ एक शुगर प्रोड्यूस करेगा, और अगर दोनों प्रेजेंट है तो दोनों मिलकर अलग शुगर प्रोड्यूस करेंगे, और एक जो होगा उसके ऑफस्प्रिंग में एक ब्लड ग्रुप है, इसका रेशियो फॉर्मेशन इसका होगा, ठीक है। तो ये दैट इज द कोडोमिनेंस कहेंगे, ये कोडोमिनेंस होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे इसी में आगे पी प्लांट में जो मटर के दाने होते हैं उसमें स्टार्च सिंथेसिस करने के लिए कुछ जीन्स होते हैं, और वही एक जीन जो होता है, सिंगल जीन जो होता है वो इफेक्टिव ज़्यादा होता है। सिंगल जीन जो होता है मोनोहाइब्रिड में या जो कॉटिडन होते हैं उसमें उसकी इफेक्टनेस ज़्यादा होती है, उसमें से स्टार्च को उसमें ज़्यादा स्टोर करने के लिए और फॉर्मेशन करने के लिए वो जीन होती है। यहाँ पर अल्फाबेटिकली इसको बताया गया है कि वो जीन होती है वो दैट इज कॉल्ड बीपी जीन्स। बीपी ये बीपी होती है, ये वन एलील है, एक एलील है, मतलब एक पेयर है, और ये होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस और डोमिनेंट कंडीशन, ये कैपिटल डी बी ये जीन है, और ये रिस्पांसिबल होती है मटर में, पी प्लांट में मैक्सिमम मोर ये क्या करने के लिए, स्टार्च को रिस्टोर करने के लिए, स्टार्च को फॉर्मेशन करने के लिए ये होमोजाइगस कंडीशन फॉर्म होती है। होमोजाइगस कंडीशन है जिस मटर के दाने में, पी प्लांट में, पी सीड में अगर ये बीपी अगर एब्रिवेशन है, बीपी डोमिनेंट कंडीशन अगर फॉर्म अगर है उसके जीन में है तो उसमें क्या होगा, स्टार्च मैक्सिमम होगा, स्टार्च मैक्सिमम फॉर्म करेगा, स्टार्च मैक्सिमम फॉर्म करेगा। और अगर ये बी कैपिटल बी और स्मॉल बी कंडीशन है, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस तो क्या करेगा कि मिल्ड स्टार्च प्रोड्यूस करेगा, मतलब कम मात्रा में स्टार्च प्रोड्यूस करेगा। और अगर होमोजाइगस और रिसेसिव, होमोजाइगस तो क्या करेगा, ये बिल्कुल लेजर ये फॉर्मेशन होगा, मतलब बहुत ही कम मात्रा में फॉर्मेशन होगा। मतलब इसमें ये कहा गया कि ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के आधार पर काम करता है कि ये सिंगल जीन होता है, ये इफेक्ट करता है, सिंगल जीन इफेक्ट डालता है ये स्टार्च प्रोडक्शन के ऊपर, स्टार्च प्रोडक्शन। ये बीबी जो जीन्स है, ये कैपिटल बी जो जीन्स है, ये होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस और होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में जो होता है ये स्टार्च ज़्यादा फॉर्मेशन होगा। और अगर ये हाइब्रिड कंडीशन में है, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर बनती है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में मिल्ड फॉर्म करेगा, मतलब कम से कम मात्रा में फॉर्म होगी। और अगर स्मॉल बी होमोजाइगस, यहाँ पर होमोजाइगस फॉर रिसेसिव यानी होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव जीन्स बनती है, और इसको से क्या होता है, लेजर अमाउंट में ये स्टार्च फॉर्मेशन करते हैं। और यही क्या बोलते हैं, यही राउंड शेप फॉर्म कराते हैं, राउंड शेप, ये भी राउंड शेप, और क्या बनाते हैं ये रिंकिल्ड शेप।
इसी की वजह से जो मटर के दाने का शेप होता है क्या होता है, वो राउंड शेप में, ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये भी राउंड शेप में होगा लेकिन कुछ छोटा होगा, और ये क्या होगा पूरी तरह से कि रिंकिल्ड शेप बनेगा, मतलब इसमें जो स्टार्च रिंकिल्ड क्या होगा, कोई भी चीज़ को चिपक जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर मटेरियल कम है ना, तो सिकुड़ जा रही है। इस यही रीज़न होता है कि ये जो मटर के दाने होते हैं मेच्योर होने के बाद क्या होते हैं, वो रिंकिल्ड हो जाते हैं, मतलब ये सिकुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो होमोजाइगस कंडीशन फॉर्म होती है, जो होमोजाइगस कंडीशन फॉर रेसेसिव जीन्स की कंडीशन होती है, इसीलिए एक रीजन होता है कि राउंड शेप और रिंकिल्ड शेप इसीलिए होते हैं क्योंकि इसमें सिंगल जीन होता है, वो कई चीज़ों को क्या होता है, अफेक्ट करता है, सिंगल जीन्स। और इसी वजह से जो मटर का जो प्लांट होता है, जो सीड होता है, वो राउंड शेप में और रिंकिल्ड शेप में इसीलिए फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखेंगे डबल टू जीन हाइब्रिडाइजेशन या डाई हाइब्रिड ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे यहाँ पर।